ओके दोस्तों, अभी आपने जो देखा वो है आपके गिव अवेज जो ऑलरेडी पैक हो चुके हैं और शायद डिस्पैच भी हो गए हैं, कल थोड़े और आज थोड़े होने वाले हैं। तो जैसे ही आपको मिलता है तो डेफिनेटली आप मुझे फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। जितने लोगों के मैसेजेस आए थे मेरे पास वो सबको मैंने भेज दिया है, और नए जितने भी रिक्वेस्ट आएंगे उसको मैं अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा। तो प्लीज़ आप मुझे नए रिक्वेस्ट मत भेजिएगा। जो भी पहले आ चुके हैं वो सबको मैं डिस्पैच कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सबको बहुत जल्द मिल जाएगा। लेकिन अगर ऑर्डर यूपी से है या फिर जम्मू कश्मीर से है या फिर एमपी से है तो वो लोग फेडेक्स के थ्रू नहीं मिलेगा उनको ये प्रोडक्ट। मैं उनको स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजूँगा, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट भेजने के लिए एंट्री टैक्स का और फॉर्म्स के थोड़े लफड़े हैं, तो वो मैं वहाँ पे स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजूँगा। तो स्पीड पोस्ट में कोई भी ऐसे फॉर्म्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत लोग जानना चाहता था कि सर आप कौन से प्रिंटर्स यूज़ करते हो, ठीक है। तो मैं खाली आपको प्रिंटर्स बता देता हूँ, कौन से प्रिंटर्स हम यूज़ करते हैं और किसके लिए, हल्का सा मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूँ। डिटेल में मैं इसके बारे में तब डिस्कस करूँगा जब मैं अपनी स्टोरी बताऊँगा, ठीक है। उस टाइम पे मैं हर एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है, मेरे बारे में। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ प्रिंटर्स के बारे में बता देता हूँ कि हम कौन से प्रिंटर्स यूज़ करते हैं। ये जो है दोस्तों, ये एक बारकोड प्रिंटर है, ठीक है, TSC का। और इससे हम प्रोडक्ट्स जो हमारे पास आती है इन्वेंट्री अगर उसमें बारकोड नहीं लगा हुआ रहता है तो हम उसकी बारकोड जनरेट करते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये बारकोड है, ठीक है। तो ये हम हर एक प्रोडक्ट का एक बारकोड जनरेट करते हैं। ये UPC कोड नहीं है, ठीक है। ये हमारे इंटरनल इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए, हमारे वेयरहाउस में इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए हम खुद ही ये बारकोड जनरेट करते हैं, यूनिक बारकोड। और जब भी प्रोडक्ट भेजते हैं हम तब इससे हम स्कैन करते हैं, ठीक है। और स्कैन करने के बाद वो हमारे इन्वेंट्री में ऑटोमेटिकली टैली में प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाता है और उसकी क्वांटिटी और अमाउंट डाल के हम उसको ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ से जब भी हमारे पास कोई प्रोडक्ट आता है तो पहले अगर उसमें बारकोड नहीं है, ठीक है, ब्रांड का बारकोड बेसिकली वो है जो हम कहते हैं UPC कोड, ठीक है, यूनिक प्रोडक्ट कोड। वो अगर नहीं है तो हम हमारे इस प्रिंटर से जनरेट करते हैं उसको, और उसको इस तरह हम उसके ऊपर चिपका देते हैं। और ये प्रिंटर की प्राइस है करीबन 14-15 हज़ार रुपये के आसपास, और ये स्कैनर जो है वो करीबन 1,500-2 हज़ार के आसपास मिल जाता है। उसके बाद ये एक प्रिंटर है जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मल प्रिंट निकालने के लिए। ये लेज़र प्रिंटर है सैमसंग का, और करीबन ये ख़रीदा था हमने 5,000 या 6,000 के आसपास। उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं है इसकी सैमसंग की, हमने ख़रीदा उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ। लेकिन हमारे पास एक्चुअली सैमसंग के 3 प्रिंटर्स हैं, ठीक है। और एक ही रीज़न से हमने पहले ख़रीदा था कि ये दूसरे प्रिंटर से सस्ता पड़ता है, बट सस्ता एक्चुअली हम देखने गए तो उसमें हमारा थोड़ा ज़्यादा ही खर्चा हो गया। तो आप भी अगर प्रिंटर ख़रीदना चाहें तो अवॉइड करिएगा सैमसंग के प्रिंटर्स, एप्सन के या फिर कैनन के प्रिंटर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये एक है प्रिंटर ऑल इन वन, इसमें स्कैन, प्रिंट और कॉपी तीनों होता है। तो ये काफ़ी यूज़फुल रहता है बिज़नेस के लिए, अगर आपको स्कैन करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, फ़ोटोकॉपी निकालनी होती है, प्रिंट निकालना होता है, तो सारा आप इसमें कर सकते हैं। तो ये करीबन आपको पड़ जाता है 11,000 के आसपास सैमसंग का। और दूसरे अगर आप लेंगे तो शायद अब तो काफ़ी सस्ते हो गए, तो उसी रेंज में आपको मिल जाएंगे। और इसमें वाईफाई है, तो आप वायर के बिना भी कनेक्ट कर सकते हैं आपके कंप्यूटर के साथ। और दूसरा वाला जो था उसमें भी वाईफाई है, तो दोनों में वाईफाई के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, वो वायर्स का उतना झमेला नहीं रहेगा। ये है दोस्तों थर्मल प्रिंटर। अब यहाँ से हम जो लेबल्स निकालते हैं, प्राइवेट लेवल मतलब जो हम खुद शिप करते हैं ऑर्डर्स को, उसके लेबल्स और दूसरे भी मार्केट प्लेस के लेबल्स हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। ये बहुत ईजी होता है, अगर आप मतलब लेबल जो भी निकलता है वो डायरेक्ट यहाँ से आप खोल के ऊपर चिपका सकते हैं, ठीक है। तो ये लेबल वो होता है जहाँ पे बारकोड होते हैं और वो कुरियर कंपनी वाले स्कैन करते हैं, वो ये लेबल होता है, ठीक है। और दूसरा एक इनवॉइस निकलता है, इनवॉइस जो है हम इस प्रिंटर से निकालते हैं और लेबल्स यहाँ से निकालते हैं। तो ये इसका प्राइस करीबन 17-18 हज़ार रुपये के आसपास होता है ये प्रिंटर का। और ये रोल्स जो होते हैं, ये पेपर्स, वो आपको बनवाने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसकी कॉस्टिंग करीबन 1 रुपये के आसपास आती है पर पेपर की, ठीक है। तो दोस्तों यही है हमारे प्रिंटर्स। और एक प्रिंटर है जो हमने स्टैंड बाई में रखा हुआ है, लेकिन वो दूसरे ऑफिस में पड़ा हुआ है, अभी उसकी रिफिलिंग करने भेजा था। तो बेसिकली आपको दोस्तों थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि अगर आप बिज़नेस आपका थोड़ा इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो आप मतलब किस टाइप के प्रिंटर्स या फिर थर्मल प्रिंटर्स, बारकोड लेवल प्रिंटर वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो
उस टाइप का पहले स्टार्टिंग से हमने ये सब यूज़ नहीं किया था, बट धीरे धीरे हमने ये ख़रीदना शुरू किया। स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली एक ही प्रिंटर था, अब जैसे जैसे हम ग्रो करते गए तो वैसे वैसे सारा हमने ख़रीदा। तो पिछले 2 साल से हम इसको यूज़ कर रहे हैं और कोई इशू नहीं आ रहा वैसे ज़्यादा, ठीक है। तो आप भी जैसे जैसे ग्रो करें वैसे वैसे ये सारे इक्विपमेंट्स लीजिएगा। पहले ही दिन से आप सारा मत ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें ऐसा हो सकता है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद वो ना हो, तो ये सारा खर्चा आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है, ठीक है दोस्तों। और कुछ जानकारी चाहिए इसके बारे में तो बताइएगा, बट जैसे मैंने पहले कहा था कि पूरी डिटेल में मैं अपने बारे में एक वीडियो बनाऊंगा अभी शायद 1-2 महीने के बाद। अभी बहुत जल्दी हो जाएगा वो, थोड़े और व्यूअर्स बढ़े ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ वीडियो को और मैं शेयर कर पाऊँ अपनी स्टोरी उन लोगों के साथ। तो उसमें थोड़ा टाइम दीजिएगा मुझे। एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, आपके शहर में, आपकी सिटीज़ में काफ़ी सारे एग्जीबिशंस होते रहते हैं, ठीक है, होलसेलर्स के, डिस्ट्रीब्यूटर्स के। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचती होगी, तो उसके लिए मैंने आज सुबह से फेसबुक पेज में वो इवेंट्स ऐड करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जाके देख सकते हैं कहाँ कहाँ कौन से सिटी में कौन सा एग्जीबिशन आने वाला है, वो मैं रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा। और आप दूसरी एक चीज़ क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे अगर आप वो सिटी में हैं और वो सिटी में जाना चाहते हैं तो आप उसको अटेंड मार्क कर सकते हैं कि यू आर अटेंडिंग, ठीक है। तो जितने लोग अटेंड मार्क करेंगे तो शायद आप सब एक साथ मिल के वहाँ पर भी मीटअप कर सकते हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग, ठीक है। तो आप एक दूसरे के साथ वहाँ पे मीट कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ नॉलेज भी शेयर कर सकते हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये इफ़ेक्टिव होगा आप सबके लिए, क्योंकि आप अगर एक जगह मिलते हैं तो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। और मतलब देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर आप अकेले हैं, अकेले की सोच यूज़ करेंगे और काफ़ी सारे लोग मिलकर एक साथ सोचेंगे तो बिज़नेस में डेफिनेटली तरक्की होगी। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप सब एक साथ मिलकर एक बिज़नेस करिए, बट आपके जो भी नॉलेज है थोड़ा बहुत शेयर कर सकते हैं, बहुत नॉलेज है तो भी शेयर कर सकते हैं एक साथ, और साथ में मिलके आप लोग जाएंगे एक एग्जीबिशन में तो आपको भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो वो इवेंट जो मैं ऐड करता जा रहा हूँ, तो वहाँ पे आप अगर अटेंड कर पाए तो आप वहाँ पे मे बी अटेंडिंग ऐसा कुछ भी मार्क कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी एग्जीबिशंस होने होंगे जो भी बड़ी बड़ी सिटीज़ में, छोटी भी सिटीज़ में, तो मैं डेफिनेटली मेरी तरफ से कोशिश करूँगा जो हमारे ई-कॉमर्स बिज़नेस के रिलेटेड है वहाँ पे अपडेट करने के लिए, ताकि आप लोग जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको एग्जैक्टली पता रहे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल रही है और क्या रेट पे मिल रही है, ठीक है। नई नई प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा। और मैंने कभी ऐसा नहीं कहा है आप लोगों को कि आप प्रोडक्ट्स जो हैं मैं आपको बाद में हेल्प करूंगा सोर्स करने के लिए तो मेरे से ही लीजिए, ठीक है। मैं सबको पहले से ऐसे ही कहता रहा हूँ कि आप लोग भी ट्राई करिए, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी डील मिल जाए, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से भी ट्राई करते रहिए, ऐसे एग्जीबिशंस में जाते रहिए, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आपके बनेंगे, ठीक है। और वो सारे कॉन्टैक्ट्स आपको हेल्प करेंगे एक प्रोडक्ट को सोर्स करने के लिए बहुत ही अच्छी रेट में, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग वो इवेंट को जो है आपके शहर में अटेंड करना ना भूलिएगा। मेरी बात मानिएगा दोस्तों, बहुत ही हेल्प होगा अगर आप ऑनलाइन बिजनेस को एज अ करियर बाद फ्यूचर में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो। प्रणव पवार का एक सवाल है, सर कंपनी स्टैम्प क्या होता है? आपको दिखाता हूँ, ये सारे स्टैम्प्स हैं कंपनी के अलग अलग, ठीक है। तो हर एक चीज़ के लिए, हर एक पर्पस के लिए एक अलग स्टैम्प होता है, और वो स्टैम्प जब आप कंपनी बनाएंगे अपनी तब आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सा स्टैम्प किस काम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सोनू बंसल का एक सवाल है, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो सेलर कंपनी भी कमीशन रिटर्न करती है कस्टमर को, या टोटल सेलर को ही रिटर्न करना पड़ता है? देखिए, अगर प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचता ही नहीं है या फिर रिटर्न हो जाता है तो वहाँ पे कमीशन का वो इशू आता ही नहीं है, ठीक है। वो ट्रांजैक्शन अगर क्लोज होता है तो ही कमीशन उसमें इन्वॉल्व होता है। अगर ट्रांजैक्शन क्लोज नहीं हुआ है तो कमीशन उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने कस्टमर ने माल खरीदा ही नहीं है, प्रोडक्ट खरीदा ही नहीं है, तो कस्टमर ये कमीशन बीच में इन्वॉल्व होगा ही नहीं। रिटर्न चार्जेस सिर्फ लगते हैं और कमीशन कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं आता इसमें। अंजर हुसैन का एक सवाल है, पूछ रहे हैं कि पॉली बैग्स
जैसे आती है प्रिंटेड, वैसे जो कोरुगेटेड बॉक्सेस आते हैं तो उसके ऊपर भी क्या उनका लोगो या फिर वो डिज़ाइन सारी होनी चाहिए मार्केट प्लेस की। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप उनके सेलो टेप्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे स्नैपडील की सेलो टेप है या फिर पेटीएम की सेलो टेप है, तो आप उनकी सेलो टेप भी वो बॉक्सेस के ऊपर रैप कर सकते हैं, तो वो भी चलता है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और कोई सवाल हो आपका तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं डेफिनेटली आपको सवालों का जवाब मेरी तरफ से देता रहूँगा। और थोड़ा लेट हो जाए रिस्पॉन्स में तो प्लीज़ बुरा मत लगाइएगा, ठीक है। मैं सबके रिस्पॉन्सेस पढ़ता हूँ, कमेंट्स पढ़ता हूँ, और जैसे हो सकता है वैसे मैं आप सबको रिप्लाई भी देता रहता हूँ, तो आगे भी देता रहूँगा। और दैट्स इट गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।